नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उर्दू कवायद लेकर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। दोस्तों आज हम लोग अक़सामे इस्म पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि माना के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं। माना के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं। पहला है आपका इस्म ज़ात और दूसरा है आपका इस्म सिफत। आइए देखते हैं इसकी तारीफ कि इस्म ज़ात किसे कहते हैं। तो इस्म ज़ात किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म ज़ात कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का जो नाम होगा उसको इस्म ज़ात बोलेंगे, किसी जगह का जो नाम होगा उसको इस्म ज़ात बोलेंगे, किसी चीज़ का जो नाम होगा उसको इस्म ज़ात बोलेंगे। वो चीज़ जानदार भी हो सकती है और बेजान भी हो सकती है, मादी भी हो सकती है या गैर मादी भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका इंसान। इंसान क्या है? इसमें ज़ात है, क्योंकि ये जो है ना एक हैवान नातिक का नाम है। इसी तरह हैवान मतलब ये जानवरों को हैवान बोलते हैं। तो ये भी क्या है? इसमें ज़ात है, क्योंकि किसी की ज़ात का जो नाम रख दिया गया है। इसी तरह गया है, गया क्या है? ये इसमें ज़ात है क्योंकि ये जो है एक जगह का नाम है। इसी तरह पटना, ये भी इसमें ज़ात है क्योंकि ये भी जगह का नाम है। इसी तरह हामिद, ये भी इसमें ज़ात है क्योंकि ये शख्स का नाम है। तो इसमें ज़ात किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं, खा वो जानदार हो या बेजान, मादी हो या गैर मादी। गाइस इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें सिफत। तो इसमें सिफत की तारीफ है। इसमें सिफत वो इसम है जो किसी चीज़, जगह या शख्स के बारे में बताए कि कैसी है। यानी इसमें सिफत वो किसी शख्स के बारे में या चीज़ के बारे में या जगह के बारे में बताता है कि वो चीज़ कैसी है। जैसे मिसाल है काला, सफ़ेद, गोरा, अच्छा वगैरह। तो ये क्या है? इसमें सिफत है। तो जैसे बोलेंगे कि काली दीवार, तो काली दीवार में जो काला है या काली है ये क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। और दीवार जो हो जाएगा ये इसमें ज़ात हो जाएगा। इसी तरह सफ़ेद घोड़ा, तो सफ़ेद घोड़ा में तो सफ़ेद जो हो जाएगा वो होगा आपका इसमें सिफत, और घोड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ज़ात। तो आगे बढ़ते हैं कि नोट में ये याद रखें कि जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ बोलते हैं। यानी जिसकी भी सिफत बयान की जाएगी उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मौसूफ बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है सफ़ेद टोपी हामिद की है। तो सफ़ेद टोपी में जो सफ़ेद है यहाँ पे वो सफ़ेद सिफत है और टोपी मौसूफ है। कैसे मौसूफ है? क्योंकि टोपी के बारे में बताया जा रहा है कि टोपी क्या है? ये सफ़ेद है। टोपी काली भी हो सकती है, टोपी नीली भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो टोपी है वो क्या है? सफ़ेद है। तो सफ़ेद सिफत हो गया और टोपी क्या हो गया? मौसूफ हो गया। आगे देखते हैं। इसी तरह बनावट के एतबार से इसमें की तीन किस्में। अभी हमने पढ़ा कि इसमें की जो माना के एतबार से दो किस्में हैं, लेकिन यहाँ बनावट के एतबार से इसमें की तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तीन। इसमें की तीन किस्में हैं। तो वो देख लेते हैं तीन किस्में कौन कौन है। एक है आपका इसमें जामिद, दूसरा है इसमें मजदर और तीसरा है इसमें मुश्तक। तो इसमें जामिद देख लेते हैं। इसमें जामिद की तारीफ है। इसमें जामिद वो इसमें है जो न खुद किसी से निकला हो और न कोई दूसरा लफ्ज़ उससे निकले। जैसे एग्जाम्पल में है घोड़ा, आदमी, चाकू वगैरह।
तो इसमें जामिद का अगर सिंपल सा हम अगर समझते हैं तो वो ये है कि इसमें जामिद ये किसी लफ्ज़ से न बनता है न इससे कोई लफ्ज़ बनते हैं। यानी इसका जो आसान अगर हम लफ्ज़ में समझें तो ये ना किसी से बनता है और ना इससे कोई लफ्ज़ बनता है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा एग्जाम्पल है, ये इसमें जामिद है घोड़ा, क्योंकि ये किसी से न बना है और ना इससे कुछ बनेगा। इसी तरह आदमी है, आदमी भी ये किसी से बना नहीं है और इससे भी कुछ नहीं बनेगा। इसी तरह चाकू है, चाकू से भी कुछ नहीं बना है और इससे ये न किसी से बना है और चाकू से भी कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा, तो इसको इसमें जामिद बोलेंगे। तो यानी इसमें जामिद वो इसमें है जो ना खुद किसी से निकला हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज़ निकले, जैसे घोड़ा, आदमी, चाकू वगैरह। आगे देखते हैं इसमें मज़दर। इसमें मज़दर वो लफ्ज़ जो खुद किसी लफ्ज़ से ना निकला हो, यानी इसमें मज़दर उस इसम को कहते हैं जो, या वो लफ्ज़ है जो खुद किसी लफ्ज़ से ना निकला हो बल्कि उससे और कलमे निकलते हों। यानी ये तो किसी से नहीं निकलता है लेकिन इससे और कलमे यानी इस फेल वगैरह बनते हैं, जैसे दौड़ना, खाना, पीना, करना, होना, रोना। जैसे दौड़ना से दौड़ने वाला तो ये बनता है, लेकिन दौड़ना किसी से नहीं बना, दौड़ना बजाते खुद इसमें मज़दर है और ये किसी से नहीं बना, लेकिन दौड़ना से दूसरे कलमे निकलते हैं, जैसे दौड़ना से दौड़ने वाला, खाना से खाने वाला, पीना से पीने वाला, करना से करने वाला, होना से होने वाला, रोना से रोने वाला। ये सब बनते हैं लेकिन ये खुद किसी से नहीं बना है। आगे देख लेते हैं इसमें मुश्तक। इसमें मुश्तक वो इस्म जो किसी मज़दर से बना हो, यानी इसमें मुश्तक वो ऐसा इसमें है जो किसी मज़दर से बनाया गया हो। मज़दर बहुत सारे हैं लेकिन किसी भी मज़दर से बनाया गया हो उसको क्या बोलेंगे? मुश्तक बोलेंगे। जैसे खाने वाला, तो खाने वाला किससे बना है? खाना से बना है। इसी तरह थकन जो है ये इसमें मुश्तक है, ये किससे निकला है? थकना से निकला है। थकना से क्या बना? थकन। इसी तरह लड़ाका है, लड़ाका किससे बना? लड़ना से लड़ाका बना है। और गिरता पड़ता किससे बना है? गिरना से गिरता पड़ता बना है। इसी तरह झूमता हुआ किससे बना है? झूमना से झूमता हुआ बना है। तो ये सारा क्या है? इसमें मुश्तक है, क्योंकि ये मज़दर से बनाया गया है। तो इसमें मुश्तक उसे कहते हैं जो मज़दर से बनाया गया हो। तो दोस्तों आपका ये क्लास आज यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास कल लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है उर्दू कवायद की, या मतलब कि मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8298185090 पर। और दोस्तों और मुकम्मल नोट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नाजरीन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।